बड़ी खबर इस वक्त की हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके से, जहां पर किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री को ट्रैक्टरों से तोड़ दी थी दीवार को। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और लगातार कल से यह वीडियो वायरल है और ये नया वीडियो सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ इस वीडियो को देखिए। किस तरीके से यहां पर किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए दीवार तोड़ी थी फैक्ट्री की, जमकर उपद्रव मचाया। फिलहाल पुलिस जो है अब कार्रवाई कर रही है और इसी बीच न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। दिया गया, तोड़ दिया गया। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए, किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, ये देखिए लाइटें लूटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए, किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। और ये इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू रामगढ़िया फोनलाइन पर। राजू, नया वीडियो सामने आया है। जी बिल्कुल, कल जैसे महापंचायत के बाद किसानों ने फैक्ट्री की तरफ कूच किया था और वहां पे कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, काफी बवाल हुआ था। कल के बाद से लगातार बार बार एक बार नए नए वीडियो जो है निकल कर आ रहे हैं। अभी जो एक वीडियो और सामने आया उसमें कुछ जो ट्रैक्टर पर जो किसान है वो जो है फैक्ट्री की दीवार तोड़ रहे हैं, ऐसा वीडियो में नजर आ रहा है। इससे पूर्व भी कई वीडियो आया, सुबह भी एक वीडियो आया था जिसमें कई लोग गाड़ियां तोड़ते नजर आए थे। कल भी एक वीडियो आया था जिसमें कुछ लोग जो है गाड़ी में आग लगाते हुए नजर आए थे। अभी ताजा एक वीडियो और सामने आया है, इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि ट्रैक्टरों के द्वारा फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजू। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। तो ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवार तोड़ी थी, इसे लेकर एक वीडियो सामने आया है। उधर सऊदी अरब में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर पानी पानी हो गए। जेद्दा और उसके आसपास के शहरों में बेहिसाब बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब का नाम सामने आते ही रेगिस्तान की छवि दिखती है, लेकिन अब रेगिस्तान वाले इस देश में कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया है, जिससे इंसान त्राही त्राही करने लगे हैं। सऊदी अरब के कई इलाकों में बेहिसाब बारिश हुई है और जो वीडियो सामने आए हैं वो खौफ पैदा करने वाले हैं। सड़कें तालाब में बदली हुई है, बाढ़ जैसे हालात है। जेद्दा शहर और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर इतना पानी भर गया जिससे गाड़ियां भी डूब गईं। कई जगहों पर गाड़ियों के ब्रेक लग गए क्योंकि पानी आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। जेद्दा में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से रास्तों पर घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूब गए। आसमान से इतना पानी बरसा कि पूरे शहर की सूरत बिगड़ गई। सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। एक बस के बंद होने पर उसमें सवार लोग नीचे उतरकर धक्का देते हुए नजर आए। जेद्दा सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को मक्का और मदीना का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जेद्दा के आसपास के शहरों में बाढ़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं तूफानी हवाओं ने हालात और बिगाड़ दिए। तेज हवाओं ने मकानों को हिला कर रख दिया। जेद्दा में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि चीख पुकार मच गई। बारिश के बीच हवाएं भी बिजली की रफ्तार में चलती हुई दिखाई दी। इतना खौफनाक मंजर था कि एक घर में मौजूद लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुदरत की इस मार के आगे हर कोई लाचार नजर आया। बारिश और हवाओं की वजह से बाहर कुछ भी साफ साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। जेद्दा, मक्का और दूसरे कई इलाकों में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़क पर पानी ही पानी दिखाई दिया। जेद्दा में सुबह से ही बादल छाए हुए थे और दोपहर तक भारी बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने
मदीना समेत दूसरे कई इलाकों के लिए बारिश होने का अनुमान जताया है। कई जगह ओले गिरने और धूल भरी हवाएं चलने की आशंका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। ये कदम मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में फॉर्म जमा करने की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। यूपी में अब एसआईआर 26 दिसंबर तक होगी। गणना चरण जो 11 दिसंबर तक था, जिसकी अवधि अब भारत निर्वाचन आयोग ने 15 दिन का और समय दे दिया है और अब 26 दिसंबर तक हमारे यहाँ गणना चरण चलेगा। यानी 26 दिसंबर तक भी हम किसी मतदाता से गणना फॉर्म भरवाकर उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। एसआईआर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। पहले सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की। वाराणसी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर की समीक्षा की। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी के साथ साथ जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट में एक भी घुसपैठिए का नाम ना हो। बरेली में सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो एसआईआर की तुलना एनआरसी से कर दी है। जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि विपक्ष घुसपैठियों को खुश करना चाहता है, लेकिन विपक्ष की हर चाल को बीजेपी नाकाम करेगी। ये लोग चाहते हैं कि स्थायी रूप से ऐसे घुसपैठिए इस देश में घुसे रहें और उनको वोट करते रहें। क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो? क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश में, इस देश में प्रधानमंत्री कौन हो? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे और विपक्ष की हर चाल को नाकामयाब करने का संकल्प हमने लिया है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की तारीख इसलिए बढ़ाई है ताकि मतदाता सूची का क्रॉस वेरिफिकेशन अधिक सटीक तरीके से किया जा सके। आयोग ने सभी राज्यों से बीएलएस को एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि डेटा का मिलान बिना गलती के हो सके। यूपी में संख्या सबसे अधिक है, इसलिए आयोग ने अतिरिक्त समय दिया है, जिससे जांच पूरी तरह पारदर्शी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बस अब कुछ ही दिन शेष है जब उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए जगह जगह नहीं बल्कि एक ही जगह पर मिलेंगे और सबके सब कड़ी निगरानी में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर तैयार किया है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ महाअभियान। घुसपैठियों की पहचान, डिटेंशन सेंटर तैयार। ऑपरेशन क्लीन, पहचान और निगरानी जारी। लखनऊ टू गोरखपुर कार्रवाई युद्ध स्तर पर। घुसपैठियों के लिए योगी सरकार का हंटर चल रहा है। एक एक घुसपैठिए की पहचान की जा रही है। सूबे के हर जिले में योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान घुसपैठियों की पहचान कर डिटेंशन सेंटर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। राजधानी लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। इसी क्रम में आलमबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन हुआ और रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश हुई। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर पुलिस अधिकारी दस्तावेजों को वेरीफाई करने का काम कर रही है। ये पहचान असली है या नकली, योगी फोर्स इसकी जांच कर रही है। अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी या किसी भी देश के अवैध नागरिक जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, घुसपैठिए के तौर पर हैं, उनकी
पहचान करनी है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना है और फिर उनको उनके देश डिपोर्ट करना है। एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके की एक बस्ती में ये अभियान चल रहा है। यहाँ पर एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर तमाम लोग रह रहे हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। कुछ लोग नगर निगम के कुछ ठेकेदारों के साथ एसोसिएटेड हैं और इस तरह के काम ही करते हैं। तो इन लोगों की जितनी भी आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए जो सीनियर अफसरान हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों के तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग वही हैं जो आसाम के रहने वाले हैं। दूसरी तस्वीर गोरखपुर से है, जहां घुसपैठियों को रखने के लिए गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर तैयार किया गया है। ये डिटेंशन सेंटर शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका के पास बना है। 3 फ्लोर की इस डिटेंशन बिल्डिंग में 4 कमरे हैं और 50 बेड हैं। जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उन्हें इसी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। घुसपैठियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शाहपुर के गीता वाटिका में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इस डिटेंशन सेंटर के बारे में आपको बताते हैं कि इस डिटेंशन सेंटर में कुल 4 कमरे हैं, जिस कमरे में 50 बेड है, जिसमें ठंड के मद्देनजर जो भी यहाँ शेल्टर होम में अगर कोई आता है तो उसके रहने, खाने और सोने की व्यवस्था की गई है। और खास तौर पर लगातार जो SIR का सर्वे चल रहा है, पूरे प्रदेश में रोहिणिया और घुसपैठिए मिल रहे हैं, तो उनको लेकर एक शेल्टर होम बनाया गया है ताकि अगर कोई भी इस तरह का घुसपैठिया पहचान होती है तो शासन और प्रशासन द्वारा यहाँ पर लाकर उसको रखा जाएगा। कुल मिलाकर सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में घुसपैठियों की पहचान का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश भर में ऑपरेशन क्लीन जारी है और हर जिले में अधिकारियों द्वारा सक्रिय निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दी है। लिखा है कि तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया, अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया, तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो। शिवानंद की नसीहत पर सियासत भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति के बाबा शिवानंद तिवारी जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद के साथी और हाल के दिनों तक आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। आज उन्हीं शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा में आरजेडी की करारी हार पर लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। शादी की सालगिरह पर बधाई देने के बहाने शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। शिवानंद तिवारी ने लिखा है, तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया, तुम तो 2 दिन भी नहीं टिक पाए, अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया। शिवानंद तिवारी ने आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, संजय यादव और जगदानंद ने तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध दी थी। शिवानंद तिवारी ने सलाह देते हुए कहा, सब कुछ लुट जाने के बाद भी तुम सत्य का सामना नहीं कर पाए, तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो। बिहार में नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह घूमो। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तेजस्वी को शिवानंद की नसीहत ने एनडीए नेताओं को आरजेडी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा, परिवार में जो बगावत हुआ है वो तो दिख गया है, पार्टी की भी बगावत अब बाहर आने वाली है। नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव अनुभवहीन है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उन्हें सत्ता सिर्फ सुख के लिए चाहिए। कोई उनके ही नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन आदमी है। वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिवानंद तिवारी को अनुभवी नेता बताते हुए उनकी बातों का समर्थन किया है। बिल्कुल ठीक सलाह है उनकी, जनता के बीच रहने की जरूरत है। अभी चुनाव में तुरंत ही इतनी बड़ी हार हुई है। तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी की नसीहत पर आरजेडी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के नेता जरूर शिवानंद के सुर में सुर मिलाते हुए तेजस्वी को सक्रियता से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड मामले को लेकर बड़ा